चलिए फिर उनका क्वेश्चन एक बार सर एक बार और बता दीजिए तो ध्यान से। मैं आपको सामने कुछ चीजें लिखी हुई उसको एज इट इज लिखते हैं। मैंने अभी बहुत ध्यान से सीखे जो लोग लेट आए हैं। सिंपल तरीके से मैंने सिखाया, अगर आपको दो डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए आए तो दो जो डिजिट होंगी वो आपकी पहली डिजिट ये हो जाएगी और दूसरी डिजिट ये हो जाएगी, ठीक है। डिजिट का नंबर बता रहा हूं, तो कोई से भी दो नंबर आप ले सकते हैं, दैट इज 11 टू 99, यही तो आपके डबल डिजिट के नंबर होते हैं। तो ये ए है, बी है, ये ए है, बी, तो इसमें से किसी भी एक नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसका मेथड होता है दैट इज कॉल्ड स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। पहली स्टेप में बी का स्क्वायर करेंगे तो जो भी आपका यहां पे नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे। उसके स्क्वायर करते समय या तो वो सिंगल डिजिट में स्क्वायर आएगा या सिंगल से ज्यादा बड़ा डिजिट आ सकता है। सिंगल डिजिट का मतलब है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सिंगल सिंगल के आगे। जैसे ही 3 के ऊपर आप चले गए 4, 4 का 16 हो गया, तो 16 में जो यहां पे आएगा उसको यूनिट प्लेस में रखेंगे, 16 के 6 रिमाइंडर 1। अब आ गया समझ में। इसी तरीके से 16 के बाद 25 के 5 रिमाइंडर 2, क्लियर। 36 के 36 के 6 रिमाइंडर 3। अब आया, तो इस तरीके से लिखते चलेंगे रिमाइंडर। तो पहला क्या हो गया बी का स्क्वायर, दूसरा क्या है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2ab का मतलब क्या होगा, यहां पे ऑप्शन दिया था 12, तो 12 में 2 का स्क्वायर मैंने लिखा 4, कोई रिमाइंडर नहीं होता है। फिर होता है 2 गुणे 1 गुणे बी, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू 2, ए बी तो यही है ना आपका, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 आपका भाई 4। पीछे से कोई रिमाइंडर आ रहा था नहीं, जब कोई रिमाइंडर नहीं आएगा तो वापस से 4 हो जाएगा। और फिर आपका a का स्क्वायर क्या होगा 1, तो नीचे से एरो बनी हुई है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको क्या करते हैं लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब एक बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर का मतलब है, ध्यान से सीखिए, जो आपको लगता हो बड़ा नंबर है। चलिए बड़ा नंबर हो गया, मान लीजिए 66 ले लो। तो चलो ध्यान से देखो, बंद करो, देखो फिर कह रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या था आपका स्टेप थी बी स्क्वायर, दूसरी स्टेप थी 2ab और तीसरी स्टेप थी ए स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मतलब ये a है और ये b है तुम्हारा, ये a b है ना, इसी का तो स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले b का 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, यहां मैंने क्या बोला रिमाइंडर लिखते चलेंगे, 36 के 6 रिमाइंडर 3, सही बात है। नेक्स्ट स्टेप थी तुम्हारी 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 6 इंटू 6, यही तो स्टेप बनी आराम से, सही बात है। 2 इंटू ए बी, तो 2 गुणे ए गुणे बी, यही तो हिसाब बैठा। तो 6 इंटू 6 36 इंटू 2 36 इंटू 2 36 गुणे 2 72, तो 72 और पीछे से रिमाइंडर कितना आ रहा था 3, तो 72 और 3 75, यहां पे आपने लिख दिया 75, ये रिमाइंडर हो गया। तीसरी स्टेप क्या है ए का स्क्वायर, ए क्या है इसमें 6, 6 का स्क्वायर 36 और पीछे से रिमाइंडर कितना था 7, 36 और 7 43। ये पूरा लिखना होगा, ये लास्ट वाला जो होगा ये हमेशा पूरा आता है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ चलने हैं, तो कितना होगा 4356, ये आपका हो गया 67 का स्क्वायर। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया, किसका स्क्वायर आप निकाल रहे हैं 66 का निकाल रहे हैं। 6 का कितना होगा 60 का, भाई 6 का 36 होता है, तो 60 का 3600 हुआ, डबल जीरो लगाएंगे, तो जब 36 यानी 60 3600 है तो 66 होगा, मतलब 4000 4200 4500 ऐसे कुछ गैस होना चाहिए, मोटा मोटी काम खत्म हो गया। समझ गए सब लोग, पक्का हो जाएंगे। कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को, पड़ेगी अभी, पड़ेगी 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 अभी, थोड़ी देर में पड़ेगी अभी, फिर थोड़ी देर में भूलेंगे कॉपी पेन। चलिए नोट हो गया बोर्ड पे, हटाऊं इसको, चलो कोशिश कीजिए थोड़ा सा स्पीड में करिए, हटा रहा हूं मैं। चलिए शुरू हो जाइए। करिए, टाइम स्टार्ट आपका कर देता हूं मैं, 5 आपके टाइम मैंने आपको बता दिया रूल के हिसाब से, 6 मिनट मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। चलिए ईमानदारी से उसी तरीके से, बेवकूफी करना मत, बेवकूफी समझते कुछ अच्छे खाली आंसर बताने के लिए अपना तरीका अपना के आंसर बता देते, कौन सा परमवीर चक्र दे रहा हूं मैं, बट ध्यान से जो ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर इसी बहाने सीख जाओगे। करिए
किसी से मुझसे पूछो तो आप अपना करो, बोलो जहां पे भी डाउट है पूछो। 3 डिजिट में आ रहा हो, अगर 110 आ गया तो जो पहला है उसको छोड़ के बाकी रिमाइंडर जाएगा। 110 में क्या हुआ 110, तो जीरो क्या हुआ यूनिट प्लेस, 11 हो गया रिमाइंडर। कहीं कंफ्यूजन, 110 में 11 तो रिमाइंडर होता है। ऐसे कि मान लो तुम्हारा आया 228, तो 8 क्या हुआ यूनिट, 22 नंबर हो गया रिमाइंडर। ठीक है, करो। हो गए? एग्जाम्पल बोलो, कौन सा नंबर है? 102 में 2 हो गया तुम्हारा यूनिट, 10 हो गया रिमाइंडर। टाइमर पे हमेशा नजर बनी रहनी चाहिए। हमेशा याद रखिए लाइफ में टाइमर बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए। एग्जाम में तो सबसे जरूरी है, घड़ी पहन के जाने के लिए होता है ना नॉर्मल, इसीलिए जो नॉर्मल वॉच होती है वो वॉच अलाउ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाली ये वाली इस तरीके की जो वॉच होती है सब अलाउ होती है। ठीक है, कोई मना नहीं करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वाली वॉच जो होती है ना वो नहीं करते, वो गलत चीज, कैलकुलेटर वगैरह होती है। तो इसको आपको बेसिकली समझना होता है। लास्ट के 1.5 मिनट बचे हैं करीब आपके। अभी मैं आपसे ओरल निकलवाऊंगा, परेशान मत हो, सोचना नहीं होता है, टेंशन नहीं लेते हैं, धीरे धीरे करके बिना कॉपी पेन के दिमाग लगाओ। बी स्क्वायर ये होगा, उतना जोड़ के ये आएगा तो रिमाइंडर आएगा, यही तो दिमाग होगा। फिर नीचे से इमेजिन करो, थोड़ा दिमाग घिसो। कूड़ दिमाग हो रखा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम की बहुत दिक्कत है। हमें पता है जो पढ़ाया गया है वो कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। ये बड़ा बुरा हाल है हमारे सिस्टम का। जितना भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं स्कूल में, स्कूल में आपको क्या हो गया है, हैंड्स प्रूव्ड याद है। हाँ, और यहाँ क्या है 40 सेकंड में करना है। तो जो चीज जीवन में आपने कभी नहीं की वो अब आपको करनी पड़ेगी, ये बड़ी दिक्कत होती है। स्टैंडर्ड मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, बड़ा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इसीलिए दुनिया का ऑलमोस्ट, नहीं बोलूंगा रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो दिक्कतें हैं, समझ रहे हैं बात को लेकर के, ऐसा है। टीचर्स भी वही हैं। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने खाली एक चीज बोली कि जितने भी टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में सबको सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी, रूल आ गया 10 दिन पहले की है रूल। मतलब सीटेट कंपलसरी। 8-10 लोगों ने सुसाइड कर लिया। 8-10 लोगों से क्यों कर लिया? क्योंकि उनको सीटेट कंपल्स, अब सीटेट की तैयारी कौन करे, क्योंकि क्या था फ्री में माल उठा रहे थे 1.5 लाख रुपया महीना बिना कुछ के। सरकारी स्कूल के प्राइमरी टीचर देखे हो कितने काबिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारी एक काबिलियत के लिए स्टैंडर्ड डाला कि आप अगर टीचर्स हैं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उस स्टैंडर्ड का जान लो। कम से अभी तो कम 10 को तो एक न्यूज में मैं देख चुका सुसाइड कर चुके हैं कि 50 साल की एज में अब कौन सीटेट की तैयारी करेगा, तो सुसाइड कर लो। और उससे अच्छा 6 महीने तैयारी कर लेते यार। बात को समझना चीजों को लेकर के, बताओ क्या बेवकूफी का काम है यार। सुप्रीम कोर्ट जो वो मानने के लिए तैयार है नहीं। टाइम अप हो गया सबका, फाइन सबके सब कंप्लीट हो गए। चले पीछे से बताइए, पांडे जी बोलिए पहला आपका। पहला है 59 आंसर 3481, यही है सबका फर्स्ट वन। हाँ जी अनुज मियाँ बोलो 65 4225, ठीक। 46 आप बताइए सबसे आगे। 24284, कुल 284, कुल
कुल का मतलब है 46 आप कर रहे हो। देखो हमेशा 40 का तो 1600 ऐसे ही हो जाएगा आपका भाई। 40 जो होगा 4 का 16 होता है, याद रखो। तो 40 होता है, इसका डबल करेंगे तो 1600, तो यही हो गया। यानी 1600 से ऊपर ही होना चाहिए आंसर आपका। आप समझ रहे हो, तरीका आपका था। चलिए 46 है क्या? 46 है। पीछे बताइए। हाँ जी आप बताओ चलो। 46 2904 ये भी नहीं है। अरे वाह, अबे ऐसा क्या 46 में? अच्छा, और कौन बताएगा? आप बताओ चलो। 264 264 कुल। अरे हद हो गई यार, अभी मैंने वही चीज समझाई आपको। हैं? अरे वो रुक जा यार, 46 है भाई। 46 को मैंने तरीका आपको क्या बताया था? 40, आप तो 46 में रुक रहे हो यार। क्या है 46 का सही वाला बताओ जिसका निकला है? 2116 2116। अरे आप लोग कहां गड़बड़ा गया? 46 का बी का स्क्वायर 36, फिर 2 × 4 A × B है ना, ध्यान से। तो 2 × 4 × 6, तो 6 चौक 24 दूनी 48 और 3 51। ये चीज समझ में आई? जिसका जिसका भी गलत है यही समस्या। जब आपको मैं सही बता रहा था, बोर्ड नहीं देख रहे, अब अपना देख रहा हूं। बात को समझो सीरियस, सीधी बात है। सबसे पहला हो गया बी का स्क्वायर 36 हो गया, 6 यहां लिखा, रिमाइंडर 3 लिख दिया। दूसरा है तुम्हारा 2 × A × B, तो 2 × A × B, यही तो हिसाब बैठा। तो ये है, ये B है, तो 6 × 4 × 2, यही तो 2 × A × B, यही तो मतलब निकला। तो 6 चौक 24 दूनी 48, पीछे से रिमाइंडर कितना आ रहा था? 3, तो 48 और 3 51। 51 के एक, रिमाइंडर 5 जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या? ए का स्क्वायर, ए कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, पीछे से कितना आया? 5, यही तो हुआ। तो 16 और 5 21, ऐसे आपको लिखना था। आप लोगों ने 216 यही बोला है क्या? 216 जिन लोगों ने बोला भाई 21, तो मैंने क्या बोला? नीचे सबसे लास्ट वाला जो नंबर है वो तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो 21 16, तो 2116 हुआ आपका। अब बताइए कहां डाउट है? समझ में आया? पक्का विभूति? पक्की बात। नेक्स्ट का बताओ, 94 का। इसका रिमाइंडर लिया है, इसका नहीं लिया आपने। इसको ऐड नहीं किया आपने, क्यों सीधे सीधे कर लिया? 94 का बताइए। फिर तो गलत आएंगे। हाँ, फिर उसका रिमाइंडर वाला चक्कर फंस रहा हो। चलो पीछे बताओ कितना? 8836। बड़े लोग वो डाउट में देख रहे। 8836। कुछ लोगों का नहीं आया, एक्सप्रेशन नहीं आया चेहरे पे। कुछ और आ रहा किसी का? कितना? 87 876। सेम ही है ना? दो अलग हो गए। तुमने क्या बोला? 8836, और आप कह रहे हो 8736। ये कह रहे हो? और कुछ है इसके अलावा? ये तो खाली का है, इसमें दिख रही है। मतलब जोड़ने में ये कल बुला के पक्का। तो मे भी क्या, किसका था? 94 का था, ये था ना। तो 94 का 4 का 16, ये सही है। नेक्स्ट 9 चौक 36 × 2 72, 72 और 1 73। तो 36 तक तो सही आप पहुंचे। ये दोनों तो आप लोगों के सही हो गए। सही है। फिर क्या था, कहां गया? 9 का स्क्वायर 81, और पीछे से एक 7, 81 और 7 88। तो 8836। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब समझ गए? ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा दिमाग आप लोगों का। दिमाग का सेंस कहां से जाएगा यार? कॉपी पेन बंद करिए और थोड़ा सा घिसिए, मजबूरी है। बताइए मुझे 34 का। बिना कॉपी पेन रख दीजिए, रख दीजिए। मेरे से चालाकी तो वैसे भी नहीं हो पाएगी, मुझसे थोड़ी बहुत कर लो, ऊपर वाले से नहीं कर पाओगे। 30 क्या बोला? मैं भी भूल गया। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं नंबर खाली। 36 का मुझे बताना है आपको, बिना कॉपी पेन के करिए। मन में करिए, बिल्कुल ऐसा ना करना, अपने मन में करो कि बगल वाला भी कर रहा है। ऐसे 6 6 छत्ते छत्ते, बगल वाला कहा कि रुक जा भाई, अपना अपना करो, फिर मैं पूछूंगा। जरूरी है, जरा घिसो। थर्टी सिक्स का स्क्वायर
हो गया? सोच लियो बेटा। तो वीकेंड बैच पे मैं समोसे मंगवा लेता हूँ, बड़ी दिक्कत है मेरी, बाकी बैच का तो ठीक है। अच्छा अभी भी तुम वो भूले नहीं ना? कसम से यार, अभी भी तुम लोग 74 + 25 जोड़ो तो 25 है ना, कोई बात नहीं। बोलो नहीं, बोलो नहीं। आ गया सबका? जो आया है उसको कॉपी में लिख लो, जो नंबर आया है, क्योंकि आप भूल कहीं बोलते समय मैं 2 मिनट बाद पूछूंगा, भूल जाओ पता नहीं क्या आया। लिख लिया सबने? चलिए कौन बताएगा? उर्वशी जी बताइए। 1296 यही आया है। अब तो हाँ ये कौन सा हाँ ऐसे बोलो ना, हाँ तुम लोग फिर कंफ्यूज कर रहे हो मेरे। 1296 इसके अलावा किसी का आया हो तो बताइए। 1296 क्या है अदर देन? यही है सबका? अच्छा वेरी गुड। अब मैं इंडिविजुअल आ रहा हूं फिर तो, क्योंकि जब सबका एक साथ आ गया तो फिर तो कहीं मिली भगत जरूर है। अब आइए इंडिविजुअल। चलिए एक एक ईमानदार, ज्यादा टाइम नहीं, सबसे नहीं पूछूंगा, ऑब्वियस है। दो जिस बताइए किसको किसको डाउट लग रहा है स्क्वायर निकालने में, मैं उसी से डायरेक्ट पूछ लेता हूं। ठीक है मैं पूछता हूं, चलिए आप बताइए 56 का। सब लोग करिए बिना कॉपी पेन। 56 खाली आप ही आंसर देंगी, बाकी लोग करके अपना आंसर लिख लीजिए, क्योंकि मैच करने में इजी हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? कॉपी पेन नहीं हो सकता, कैलकुलेशन समस्याएं हैं। जी जी चलो विभूति जी आप बताइए। बिना कॉपी, यही तो है समस्या, क्या आपके टीचरों ने नहीं सिखाई? यही हमारे टीचरों ने सिखाई। आचार्य जी आते संटी लेके आया था बड़ी सी, बताया था धोती पहन के, मैथ के टीचर का अलग खौफ था हमारे यहाँ। बोलिए 56 विभूति। कॉपी? अबे हद दो, तुम लोग हथियार उठाने के बिना हथियार के लड़ना सीखो। और पीछे पांडे जी 3136 यही है? वेरी गुड। बिना कॉपी पेन के किया सबने? देखो मैंने क्या बोला, बहुत अच्छा। अगर बिना कॉपी पेन के किया तो आप स्क्वायर 2 डिजिट का सीख गए। ठीक है समझ में आया सबको? अब आपके पास कैलकुलेटर नाम का एक मशीन होगी, उसको मोबाइल में निकाल लीजिएगा। 11 से लेके 99 तक के आपके पास इतने सारे नंबर्स हैं। जिसको भी डाउट हो रहा होगा वो तरीका आपके सामने है, b² 2ab a² करके सॉल्व करके आंसर को कैलकुलेटर से मैच कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस, क्योंकि मैं दूं क्या, मैं फालतू में नंबर बोलने का मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि मैं नंबर बोलता हूं तो मैं कॉपी पेन का यूज नहीं करवाता, मैं सीधे सीधे बोलता हूं बताओ भैया 36 का बताओ, 45 का बताओ। समझ में आया? तो अब आप सोचो कम से कम 100 तक के स्क्वायर निकालना सीख गए भाई। अगर मैं आपसे 99 का पूछूं, बताओ मुझे कैलकुलेट करके बिना कॉपी पेन के। मेहनत है थोड़ी, करो जरा कैलकुलेशन 99 का बिना कॉपी पेन। 9801 चेक कीजिए क्या यही है? 99 का स्क्वायर भाई 100 का 10,000 होता है, ये तो पक्का है। तो जब 10,000 होगा तो मतलब 9,900 9,800 होना चाहिए लगभग, कुछ हद तक ठीक भी है। आप देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। किसी का नहीं आया भाई? सीधी बात है 99 है, पहले 9 नियम 81, 81 के 1 8 रिमाइंडर आराम से। फिर दूसरा 2ab, तो 9 नियम 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 80 दूनी 160 और दो कितना 1 इंटू 2 दैट इज 162। तो 162 पीछे से रिमाइंडर कितना आया 8, 162 और 60 8 जीरो यानी 170 हो गया। तो 170 के जीरो हो गए और 17 आपका रिमाइंडर हो गया। सही है? और 9 नियम 81, 81 और 17 98, तो 9801 आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? तो सोच के देखिए आप 99 तक के स्क्वायर निकालना एटलीस्ट आप सीख गए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं? अब आ जाते हैं ट्रिक नंबर 2। नेक्स्ट आ जाओ ट्रिक 2। अभी मैं 2 डिजिट का ही ट्रिक बता रहा हूं, 3 वाले के लिए जनरली रिफर मैं कम ही करता हूं। आप लोग मैथ उसमें एमबीए वगैरह वाले करते हैं। लेकिन इफ द नंबर इज नियर बाई 50, अगर संख्या 50 के आसपास की है, अगर संख्या 50 के आसपास की, इसकी भी ट्रिक होती है।
ध्यान से इसकी ट्रिक सीख लीजिए, बहुत ध्यान से। बोर्ड पे जाना है, बोर्ड पे देखो 48 है, 50 के आसपास की है। ये आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं, 41 से लेके 49 और 51 से लेके 50 के आसपास, समझ गए? लगभग 9 इधर 9 उधर ले लो तो फट से निकलता है। सबसे पहली स्टेप में चेक करोगे कितना कम है 50 से, 50 के साथ बढ़ेगी या ज्यादा होगी, यही तो कम होगी। 50 से कम कितनी है? पहली स्टेप में यहां लिख रहा हूं, इतना आता टाइम नहीं है, 2 कम है तो आप इसका निकालो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0,4, रुक जाओ हड़बड़ाओ नहीं, 0,4 लिख दिया आपने। दूसरा, ये जितनी कम है उतना इस नंबर में से माइनस कर दो, ये जितनी कम है उसको 48 में से माइनस करो, कितना हुआ? 46, 46 आया, उसका आधा कर दो, 46/2, दैट इज आंसर। कुछ समझ में आया? आराम से आराम से, ऊपर से गई। फिर समझते हैं, 47 इसका स्क्वायर निकालना है, तो 47 में सबसे पहले जितना कम है उसका स्क्वायर निकालना है। कितना कम है? 3 कम, तो 3 का कम को आपने लिख दिया। अब 43 47 है, 47 में से कितना आधा करना है? 3 माइनस करेंगे, कितना? 40, बोलो 44, 44 का आधा कितना हुआ? 22। आंसर आपके सामने, समझ गए? आगे वाला तुमको क्या करना है? जोड़ देना है। पहले रुक, ये समझ गए? पक्की बात। चलो 46 का बताओ। 46 बिना कॉपी पेन, ये तो हो गया, तो ट्रिक है यार, अभी लिख लेना आराम से, मैं दे दूंगा लिखने के लिए। 46 कितना गया? 2116, पक्का भाई? 46 है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 किनारे उधर लिख दिया आपने 16। फिर जितना कम है 4 कम है, 4 को कितने में से? 46 में से माइनस करना था, तो 46 में से 4 माइनस करेंगे, कितना हुआ? 42। 42 का आधा कर दीजिए, कितना हुआ? 21। तो 2 1 उधर क्या था? 16, तो 2 1 1 6, 21 तो 16, काम खत्म, छुट्टी। अब ये आपकी ट्रिक है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छी है तो आप 35 का भी निकाल लेंगे। 15 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बस सीधी बात है, बात समझ रहे हैं? 15 का स्क्वायर निकालो, 225 में 25 लिख के 2 उधर जाएगा, इसीलिए इससे ऊपर मत जाना। ये नियर बाई सिखाई जाती है 50 के आसपास के लिए, ठीक है? 48 49, जब क्वेश्चन कैसा है ध्यान से मान लो। आया 48 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर, ध्यान से एग्जाम में आ गया बाई चांस। अब आपकी सीधी बात है, जोड़ने में तो कहानी खत्म है, बट उसके लिए तरीका मैंने सिखा दिया। तो 46 का सीधी बात है कितना हुआ? लिखा हुआ से छोड़िए आप अपना दिमाग, फिर से कैलकुलेशन। 46 का क्या बताया? सबसे कितना कम है? 4 कम है, तो 4 कम क्या है, यानी क्या हुआ? 16। जितना हुआ 46 में से 2 गए तो क्या हुआ? 21। तो ये हो गया 2116 प्लस, समझ रहे हो? इसी तरीके से 48 2 कम है, तो 2 कम का मतलब 4, 46 का आधा 23, 2304 प्लस, हिसाब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? काम खत्म हो गया, यही आपका। क्योंकि ऐसे 46 फिर नीचे 46 मल्टीप्लाई करोगे, खत्म है कहानी, उतना टाइम नहीं होता भाई, समझ में? इसी तरीके से क्या 49 का मतलब कितना कम है? 1 कम है, तो इसमें से 1 कम करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर 01 और 49 में से 1 करेंगे 48, आधा 24, जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। अब आया समझ में? नेक्स्ट लिखो, इफ नंबर इज मोर देन 50, अगर 50 से ज्यादा है, अगर 50 से ज्यादा है, क्या तरीका होगा? तरीका क्या होगा उसमें? इसमें क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, उसमें क्या कर दोगे? कॉमन सेंस जोड़ दो, सीधी बात है। 52 है, तो 52 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा का मतलब 4 पहले हो गया, तो 04 हो गया, और 52 में 2 जोड़ दो, 54, 54 का आधा 27। आराम से, मैं क्या बोल गया समझ गए? ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखिए। 52 है, 52 का स्क्वायर निकालना है। पहली चीज स्टेप में कितना ज्यादा है? 2, तो जो 2 का क्या हुआ? 04। दूसरी चीज जितना ज्यादा है, पिछले वाली स्टेप में क्या मैंने बताया था? जो जितना कम है उसको इसमें से माइनस करके उसका आधा कर दो। सेम स्टेप में 52 है, तो 2 ज्यादा है 50 से, तो 50 में 52 में क्या जोड़ो? 2 जोड़ दो, कितना हुआ? 54। 54 डिवाइड बाई 2, 54 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 27। आंसर आ गया भाई। 52 का क्या 27 तो नहीं होगा भाई? 50 का 2500 होता है, आराम से 50 का 2500 होता है, तो जब 50 का 2500 हो तो 52 का उसी के आसपास होना चाहिए ना, है आंसर। अब आए समझ में? कुछ कुछ पक्का? कोई डाउट किसी को? कुछ लोग चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे करके, क्या है समझ में नहीं आ रहा क्या? 53 बताइए मुझे, बिना कॉपी पेन के।
53, बोलो 28, भैया 2801 9, खटाखट निकल गया भाई आपका। तो समझ में आ गया आपको पक्का? बताओ 45 का आ गया, बोलो 2025 कैसे आ गया, समझ में आया? 45 का 5 का स्क्वायर 25, 45 कितना है, 5 कम 5 उसमें से कम करेंगे 40 आधा 20, तो 20 और 25 2025 काम खत्म। समझ में आ रहा है ना, पक्की बात? तो ये हुआ 50 से ज्यादा और 50 से कम के लिए ट्रिक क्लियर हो गई। तो कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इफ नंबर इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम, अगर कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम रिपीट हो, कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम रिपीट हो, मल्टीपल टाइम रिपीट होगा मतलब क्या ट्रिक होती है, ध्यान से सीखो। एक के लिए रिपीट अलग से होती है रूल, और 2 से लेकर के 9 के लिए अलग रूल काम करता है। ध्यान से बोर्ड पे मान लो दिया हुआ है 1 1 1 का स्क्वायर, एक 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 का स्क्वायर है, ठीक है। अब सीधी बात है 111 का स्क्वायर निकालने में से टाइम आपको लग जाएगा। एक के लिए रूल होता है जितनी बार एक दिया हुआ है उतनी बार आप नंबर को असेंडिंग होना है, और जहां टॉप पे पहुंच गए वहीं से डिसेंडिंग होना है। मतलब हुआ कितना है ये, एक 3, तो इसका स्क्वायर होगा 1 2 3, चढ़ गए आप और यहीं से रिवर्स हो जाओ, 3 के बाद 2 1, ध्यान से दोबारा से रिवर्स मत होना, बस 1 2 3 3 2 1 गलत हो गया, 1 2 3 ऊपर हो गया और फिर वापस 2 1 पे आ गए। अब आए समझ में? मतलब मैं ऐसे चढ़ा ऐसे, तो ये कॉमन नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब आया समझ में सबका? तो 1 2 3 2 1, अब आगे क्लियर हो गया। ये स्क्वायर किसका हो गया, 111 का। कुछ को समझ में आ गया? तो अगर सोचो तुमको 1 1 1 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर देता है, जनरली आप देखना एग्जाम में ना इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, तो सीधी बात है तुमको एक गिनने कितने हैं, समझ में आ गया? कितने टोटल 8 हैं, तो 1 से 8 जाओ, फिर वापस 7 6 5 4 3 2 1, छुट्टी, ये 1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया सबको? नोट कर लो। हो गया? 1 का समझ गए सब लोग? अब इसी तरीके से हटाओ इसको, ये तो कॉमन, इसमें क्या समझना। इंपॉर्टेंट है 2 से 9 के रूल सीख लो, ध्यान से बोर्ड पे फिर देखो। 2 से 9 अगर मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए 222 है, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, बहुत ध्यान से। ये जितनी बार है उतनी बार आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा मैं बता दूं, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको हलवा ना समझना कि बस एक वाला मजा सर ऐसे ही कोई 2 वाला बता दो। हर जगह ट्रिक नहीं होती, कुछ जगह ना मेहनत भी होती है। मेहनत सुने, एक वर्ड होता है मेहनत, सुने? कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, स्टेप समझ लीजिए। कर लेते हैं वैसे, पहले 2 का स्क्वायर, दूसरी स्टेप में 2 + 2 × 2, तीसरी स्टेप में 2 + 2 + 2 × 2। ये आपको समझ में आया? कितने 2 हो गए, 3 तक आप आ गए। फिर इसी को रिवर्स कर दो, 2 + 2 × 2 और 2 का स्क्वायर, पहले चढ़े फिर उतर गए आराम से। ये चीज समझ में आ गई? बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बस आपको इसी को क्या करना था, वैल्यू लिखते चलनी थी, रिमाइंडर जोड़ता चलना था। कुछ आइडिया है? पीछे था सबसे पहले क्या होगा, 4, नेक्स्ट क्या होगा, 4 दूनी 8, नेक्स्ट क्या होगा, 6 दूनी, कुछ याद आया? नेक्स्ट क्या होगा, 8 और 1 9 और 2 का स्क्वायर 4, नीचे से ऊपर। समझ में आ गया? 222 का स्क्वायर, काम खत्म हो गया। तो ऐसे अगर आपको करना तो आंसर कितना आएगा, लगभग 49284, 49,284।
कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे इस चीज को लिखने में। ये दो सोचो, ये इतना खतरनाक ट्रिक है ना, इतनी काम की ट्रिक है मैथ के लिए। एसएससी में सीजीएल में ना इसको ना गोल्डन ट्रिक बोलते हैं नंबर सिस्टम की। खतरनाक क्वेश्चन जब आते हैं उसमें खास करके कैलकुलेशन वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रिपल थ्री से करके ट्रिपल थ्री का स्क्वायर प्लस ट्रिपल वन का स्क्वायर डिवाइड बाई डबल टू का स्क्वायर प्लस वन 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 का स्क्वायर। आया समझ में? अगर इसको करने बैठोगे फिर तो खत्म है कहानी, क्योंकि होता है ना इस तरीके के क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने बैठोगे फिर तो समझ रहे हो, जबकि आपको ट्रिक मैंने सिखा दी वन वन वाली ट्रिक, इसीलिए साथ में उसने एक एक का दे रखा है और बाकी उसने दो और तीन के दे रखे हैं। अब आया कैलकुलेशन? पक्की बात सबको समझ में आ गया? बोर्ड पे जो लिखा हुआ है कर सकते हैं? हटाऊं? कर रहा था कोई? उतारिए उतारिए उतारिए, ध्यान से उतारिए। करके दिखाइए ट्रिपल थ्री का मुझे। ट्रिपल थ्री, तीन तीन तीन, तरीका आपके सामने बोर्ड पे। ट्रिपल थ्री का स्क्वायर, स्टेप ध्यान से देख लेना जो भी तुमको बताया गया है। हो गया? अपना अपना करिए, बोलिए नहीं। हो गया? जल्दी बोलिए। तीन वाले समझ में आ गए? हाँ बोलो, कौन व्यक्ति बोलेगा आंसर? पीछे आप लोगों के भी निकल गए। 103929, यही है? नहीं ये नहीं है। विभूति जी कोई आंसर आया? कोई गलत है? गलत आने दीजिए। नीचे से आपको ऊपर की तरफ बोलना था, ब्रैकेट ब्रैकेट वाले। नहीं तो ये मैंने 49284 इसको बोलना था। 93929 यही है? कुछ लोगों का हाँ हो सर, एक दो लोगों का हिला, ये भी नहीं है? अच्छा अब तो मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। बताओ और किसका आ गया? तुम्हारा आ गया? बोलो आंसर। 110889। अच्छा बड़े लोगों का यस सर हुआ। 110889 ये यही है? बाकी लोगों को कहाँ समस्या है? बाकी लोगों को कहाँ दिक्कत है मुझे समझाइए। आपको मैंने अभी रूल बताया, ट्रिक सीखने आया तो सीख के जाओ ट्रिक। ट्रिपल थ्री था, इसका स्क्वायर करना था। मैंने पहली स्टेप तीन का स्क्वायर, तीन प्लस तीन इंटू, बोलो क्या क्या होगा? जो नंबर होगा क्या था? 2 + 2 × 2 था, तो क्या होगा? 3 + 3 + 3 इंटू 3, फिर 3 + 3 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर। यही तो हिसाब चला। ऐसे 3 की जगह 8 8 8 8 8 8 5 बार दिया हो तो क्या करना है? पहले चढ़ो फिर उतरो। यही तो सिस्टम था। ये लिखा है आप लोगों ने जिसका भी गलत हुआ वो चलो छोड़ो, कोई ये चीज समझ गए? ये सबने लिखा है बोर्ड पे। अगर ये लिखा है तो इसके आगे की कहानी बनेगी। अगर आपने ये नहीं लिखा तो कहानी यही रुक गई आपकी। सबने यहां तक सही बनाया, अगर यही नहीं बनाया तो कहानी यही गड़बड़ा गई आपने। कहां गड़बड़ हुई तुम लोगों की? बहुत सारे लोगों के सर नहीं हिला।
बोला ऐसे हुआ, कहां गड़बड़ किया आप लोगों ने? वो रूल 2 के लिए था, ये रूल 3 के लिए है। अब आया? ऐसे 4 होगा तो क्या होगा? 4 + 4 × 4। अब आया? ऐसे 4 अगर देते हैं तो 4 का स्क्वायर, 4 + 4 × 4। अब आया समझ में? इस तरीके से चलना है। क्लियर हो गया? तो इसको आपको सॉल्व करना था। 3 का स्क्वायर 9, 3 क्या 6 3 18, ये ऐसे हुआ। नेक्स्ट क्या 9 3 27 और 1 28, 3 6 3 18 और 2 20, और 3 या 9 और 2 11। यहां से आपको ऊपर की तरफ चलना था, इसको भी ब्रैकेट में डालो। अब आया समझ में? तो ये नीचे वाला पूरा बोलोगे 11 0 8 89। क्लियर हो गया? समझ गए? हटाऊं इसको? अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे करके दिखाइए। 4 टाइम 2 का, 4 टाइम 2, 2 2 2 2, 4 वाले दे दूं? 4 का बड़ा कॉन्फिडेंस है। चलिए करिए। ज्यादा समस्या है तो 8 9 वाले दूं फिर मैं? कर सकते हो सही में, अगर ट्राई मारो। मेहनत करेंगे लेकिन फिर शाम हो जाएगी सर, क्योंकि आपको 4 डिजिट से ऊपर का नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर 4 का आ जाता, कैलकुलेशन है वो ज्यादा रख दो। मैं आपको 22 बोल रहा हूं, इसका निकाल के स्पीड में निकालो, इतना टाइम नहीं है, निकालो इसको। सेम तरीका आपको बताया। 2 वाले तो कर ही लोगे। हो गए? हो गया होगा। बोलो भाई पांडे जी। यही है? बढ़िया। समझ गए? 492874 जो भी इन्होंने बोला वही है ना नंबर सबका? वही है? किसका नहीं आया? सबका ही आ गया। वेरी गुड, समझ गए सब लोग? तो अगर इस तरीके के अब आता हूं मैं, आप ये थोड़ी निकालने के लिए आगे मजा ही आ गया फिर तो। ऐसे आ जाए एग्जाम सीधे। अब तो आईएएस। रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो आया हुआ है वो मैं आपको देता हूं। 222 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर डिवाइड 333 का स्क्वायर। आंसर बताइए। ये क्वेश्चन है सी सेट का। स्पीड में, टाइम टेकिंग है स्पीड में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आप बहुत जरूरी चीजें हैं। टाइमर लगा देता हूं मैं आपको। चलिए करिए। 7 मिनट का टाइम मैंने दे दिया। क्वेश्चन 40 सेकंड में करना है, 7 मिनट दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। आपकी रेंज पता है मुझे। करिए। मेथड आपके सामने, तरीका आपके सामने। पूरा कट रहा है तो पूरा कर दीजिए, नहीं कट रहा होगा तो फ्रैक्शन आने दीजिए। बढ़िया, आने दो। फ्रैक्शन आ रहा हो, फ्रैक्शन दो, कितना बट इतना आएगा, आने दो आने दो। हाँ तो नहीं आ रहा तो काटो, फ्रैक्शन में लेके आओ। थोड़ा सा तो डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे उसने 33 दिया, मैंने 333 कर दिया है आपकी असुविधा के लिए। सुविधा के लिए 33 दिया हुआ एग्जाम में। 33 आ गया। मैं टाइमर हटा ही देता हूँ, इस कोई खास महत्व है नहीं टाइमर का आपके लिए अभी। फालतू में देख कर डर और लगे टाइमर से हो। किसी व्यक्ति के आ जाए तो मुझे बता दीजिए। कम से कम स्क्वायर तो आज सीख ही जाओगे आप। दुनिया भर के चाहे कहीं पूछ ले स्क्वायर, कई बार काम आता है इंप्रेशन जमाने में, घर पे भी स्क्वायर निकालने का आ जाए।
बच्चे को आप पढ़ा रहे हो स्क्वायर निकालने के लिए, पिताजी बैठे हुए हैं तो वो आया उसमें लिखने के लिए ट्रिपल टू को बेचारे जोड़ ले, तुमने निकाल दिया खट से, आया वाह यार भाई, इज्जत बन जाती है। हो गया, किसी का नहीं आ रहा आंसर। नंबर बताइए क्या आया। अरे बहुत सारी ट्रिक तुम लोग इसी पे टकर, इसका बोलो क्या है 49, मैं लिख देता हूं 49284, इसका बोलो, ये तो कॉमन है, बटे 889, यही है आपका 1,10,000, 49,000 और 12,000 दिया हो तो 49 और 12 1,10,000 से डिवाइड होगा नहीं, ऑब्वियस से फ्रैक्शन में आएगा आंसर। अरे यार 49,000 और 12,000 है तो 49 12 लगभग 60 61 62 के आसपास आ रहा। हाँ तो 60 61 बटे डिवाइड 160 है, 110 है, तो सीधी बात है क्या आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा या डेसिमल में आएगा, उससे क्या करना है हमें, बात समझ गए। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पहुंच गए कि नहीं, क्योंकि सी सेट का क्वेश्चन है, ये नहीं है, केवल 33 का स्क्वायर है। अब आया समझ में, 33 का स्क्वायर क्या होगा रूल के हिसाब से, बिना कॉपी पेन, क्या रूल था, 2 डिजिट वाला याद है, तो क्या हुआ 3 का 9, 3 3 9 दूनी 18, 18 और पीछे कुछ नहीं था तो 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 1089, तो 1089। तो अब हो जाएगा डिवाइड, क्या ये देखो 1089 डिजिट पकड़ रहे हो, इसी में से घूम फिर के डिजिट आ रहे कि नहीं आ रहे आपके रूल के हिसाब से, उसकी भी ट्रिक्स वो इतना रहन दो, उतना खाओ जितना पचा ले जाओ, यहां तक समझ गए। तो इसको 1089 से तो ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, काम खत्म था। कुछ हद तक समझ में आई चीजें। चल नेक्स्ट आओ, और आते हैं इसी पे ट्रिक्स पे। लास्ट डिजिट इज 5। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, किसी संख्या का मतलब 2 संख्या में भी 5 आ सकता है, 3 में भी, 4 में भी, किसी में भी आ सकता है, तो आपको निकालने का तरीका से, अब ये ना थोड़ी सी दिमाग वाले हैं, थोड़ा सा आराम से, तो पहले थोड़ी सी लंबी सांस लो, अनुलोम विलोम कर लो, फिर सीखते हैं ध्यान से। 75 के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है याद है, डिजिट बी स्क्वायर ये स्क्वायर। अब इसको मैं आपको सिंगल में बता रहा हूं, सिंगल का मतलब होता है एक लाइन में करने के लिए, आधी लाइन में। 75 का सबसे पहले जो लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर होता है 25, तो उसको यहां लिख दो। यहां तक समझ में आ गया, आराम से बिल्कुल बंद। 75 के 5 25 लिख दिए, उसके बाद जो नंबर बचा उस नंबर में 1 जोड़ के उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर समझ जाते। बचा आपके पास 7, 1 जोड़ो, 8 में 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 सते। क्वेश्चन मेरी बात समझ में आ गई, मैं क्या बोल गया, तो जो नंबर बचा दैट इज 7, इसमें 1 जोड़ो। अब यहां दिमाग बिल्कुल मत बेवकूफी क्वेश्चन की, सर 1 क्यों जोड़ा, ये ट्रिक है, ये आरएस अग्रवाल के वो नहीं बता रहा हूं आपको मेथड की, उसमें माना कि एक्स वाई जेड, वो नहीं, ट्रिक है 40 सेकंड करने के लिए तरीका, इसका कोई ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होता है, ये होता है कैलकुलेशन। सैकड़ों लाखों क्वेश्चन किए गए तो एक ट्रिक बन जाती है, तो वो ट्रिक आपको सिखाई जा रही है, बात समझ रहे हैं। तो सीधी बात है, 7 में 1 जोड़ा, 8 इंटू 7 56 आंसर, न बी स्क्वायर न ए स्क्वायर न 2ab, झंझटी खत्म। आ गया समझ में, पक्की बात। कोई डाउट हो तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और नंबर बताइए कैसे आया, कैसे आया मतलब मैंने क्या बोला ध्यान से, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना था 25, उसके बाद जो नंबर बचा उसमें 1 जोड़ो और उसी के बाद जो नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब आया समझ में स्टेप जो लिख दी मैंने। तो 7 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ 8, 8 इंटू 7, सही है पक्का। चलो पहले हल्का कर लेते, 15 का बताओ, बिना कॉपी पेन यार, अब तो इसमें कॉपी पेन यूज कर रहा है, हद हो गई है यार, ये तो आधे लाइन का मैंने बताया आपको। 15 का कायदे में क्या होता है 225 होता है, चेक करो, आराम से चेक कर लो पहले। आ गया सेम भाई, 5 का स्क्वायर में 25, बचा क्या 1, 1 में 1 जोड़ो 2, 2 इंटू 1, 2 एकम 2, तो 2 और 25 पीछे, तो 225 हो गया कि नहीं, आंसर वेरीफाई हो गया, काम खत्म। मजा आ रही है, वेरी गुड। अब बताइए 85 का बिना कॉपी पेन, 150। अब है आराम से जोड़ के बताइएगा, क्या मैंने पूछा 85, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा 85 का, 85 का बताना है। 7 2 72 25, अब आया
कुछ समझ में आ रही ट्रिक्स क्या होती है? काम खत्म। तो ये हुआ आपको एग्जाम में आया हुआ 225 का, इतना है, मजा ही है। 225 कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला, लास्ट के 5 को उठाने 25 और बचा क्या 22 में एक जोड़ो 23, 23 इंटू 22। अब आया समझ में ट्रिक क्या हो? अब 23 इंटू 22 कैलकुलेशन आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो देसी तरीका तो पता है। बट अगर आप 225 का करने जाएंगे तो ये पक्की बात है 225 और 225 ऐसे लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे स्टेप 3, फिर उसको जोड़ोगे तब जाकर के आंसर आएगा आपका। यही तो तरीका है। बट इसका मैंने तरीका क्या सिखाया, 25 प्लस कितना, ओ सॉरी प्लस कह रहा हूं, यहां क्या बचा 23 और इंटू 22, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 10 और 5, 506, 25 आंसर आ गया आपका। समझ में आई किसी हुआ? काम खत्म हो गया, बन गया क्वेश्चन, बन सकता है अब। बट ये रूल स्पेशली किसके लिए, जिसके लास्ट में डिजिट क्या हो 5, ये स्पेशलाइज्ड रूल होते हैं। इसलिए एग्जाम में जब डायरेक्ट क्वेश्चन अगर लास्ट में 2 हो तो क्या करो, उसका कुछ भी करो, उसका कुछ नहीं रूल है। आपको हर चीज मजे, सबकी ट्रिक है, मतलब आपको मजे ही आ जाए, सबकी ट्रिक मिल जाए टेंशन फ्री, ऐसा नहीं है। जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जनरली, जिनके चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी ज्यादा आने के, वो कराए जाते हैं आपको, ठीक है। जनरली क्वेश्चन हो जाएंगे। बताओ मुझे 335 का करके 335 रूल आपके सामने है, 335 का करना था। हो गया, आ गया, और हम तो फालतू वेट कर रहे थे। क्या आंसर है? यही है सबका, यही है जो 1 1 2 2 जो भी आप बोल, यही है सबका। ठीक, तो 5 वाले समझ में आ गए सबको? तो सिंगल डिजिट वाले, डबल डिजिट वाले, 5 वाले या फिर इस तरीके वाले आपके हो गए। चलो, ट्रिक्स तो बहुत होती है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक देखो, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ट्रिक्स क्या होती है, आप भी किसी क्वेश्चन को अगर 20 बार बनाएं, ऐसा होगा जब आप मैथ्स अभी शुरू करेंगे टॉपिक वाइज, तो बहुत बार कुछ ट्रिक ऐसी होती है जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या इस तरीके से भी हो सकता है? आंसर है बिल्कुल हो सकता है, बट कंडीशन ध्यान रखना कि वो जो तरीका आपने अपनाया वो तरीका एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लो, और अगर वो सही आ रहा है तो तुमने एक नई ट्रिक खोज दी, आर्यभट्ट। बात समझ में आ गई? बात हो क्या आप यार, बहुत बार ऐसा होता, अरे यार ऐसा होता है कि नहीं, एक बार अचानक से तुक्का आपने मारा सेट हो गया, फिर आपने दूसरे में तुक्का मारा सेट हो गया, तो आपने क्या हुआ, एक नई यार ट्रिक खोज दी आपने मैथ की, समझ रहे हो? तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बट जनरली उसकी तुलना में जो आपको सिखाया जा रहा वो करो, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। फालतू में आर्यभट्ट मत बनो कि हम बन चुके हैं इसलिए आपको सिखा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट आओ, क्यूब। क्यूब की सिंपल ट्रिक देता हूं मैं। क्यूब, क्यूब समझते हैं सब लोग? घन, हाँ बोलो, कोई सर बोला? क्यूब घन मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, घन सब लोग समझते हैं। क्यूब निकालने का तरीका सबको पता होगा, तो इसके लिए दिंगल आता है, कोई ट्रिक नहीं, आप बहुत परेशान हो जाओगे घन निकालने के लिए, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं। तो कोशिश करो 9 तक, तो मैंने आपको शायद 20 तक दिए होंगे, 15 तक दिए होंगे, बट अगर आपको 9 तक के याद है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली आपको नहीं याद होते हैं। 6 7, 6 का याद है किसी को? 6 जनरली याद होते हैं, 216 है, 6 गुणे 6 गुणे 6 तो 7 इंटू 7 इंटू 7 तो 49 इंटू 7, नहीं आइडिया होगा, हो सकता है याद, हो सकता नहीं याद। कितना होता 49 इंटू 7? भाई आपको नहीं भी तरीका तो मैंने 49 इंटू 7 याद है, टेबल बताई थी, क्या होगा 49 इंटू 7 क्या होगा, टेबल का याद है? 49 को क्या 40 और 9 यार, लेक्चर मिस करोगे तो गड़बड़ है कहानी, वरना 40 और 9, 9 इंटू 7 था, 9 7 63, और 40 और 7 7 चौक 28। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा, ऊपर से जा रहा? भाई मैंने अभी बोला कुछ नहीं था, वैसे खैर छोड़िए, समझ गए? क्यूब के रूल में लिखो, ट्रिक्स इसकी होती है। क्यूब की ट्रिक जान लो, मैं दो मतलब डबल डिजिट की बता देता हूं तुमको। ए बी क्यूब, ए बी क्यूब यही तो होती है ट्रिक। तो इसमें लिखो बी क्यूब 3ab स्क्वायर, अच्छी बात है तो अच्छी बात, 3ab स्क्वायर
3a² b और a³। ये होती है ट्रिक। फिर भी मैं आपको कंपलसरी नहीं करता हूं इस क्यूब के लिए। जहां मुझे पता है जहां रेंज में आप उल्टी कर दोगे वो चीज आपको मैं नहीं सिखा रहा हूं। ये है लेकिन बहुत आवश्यकता नहीं है इसकी। क्यों नहीं है उसके पीछे की मैं आपको ट्रिक दी, ये समझ गए। आप निकाल तो सकते ही हैं, जैसे मैंने बोल दिया 2 अंकों यानी 11 से लेकर के 999 तक की तो आपकी निकल जाएगी इससे। ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने वाली बात होती है, बट मेहनत से समस्या आपके साथ थोड़ी सी है। 15 का क्यूब बताइए। छोटा नंबर, मैं देने में तो 98 भी दे देता, बट आप 15 का निकालिए। रूल आपके सामने। किस स्टेप की बात कर रही हो? 3ab² है, b के आगे यहाँ, अगर वैसा होता मैं लिखता 3a² b है। 15 का बताइए स्क्वायर निकाल के क्यूब। 15 का क्यूब, तरीका आपके सामने।